अस्सलाम वालेकुम MGT 301 और इसके फाइनल टर्म के शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मिड टर्म के अपलोड हो चुके थे। फाइनल टर्म की शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ जिसमें MCQs लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके साथ शेयर किए जाएंगे, तमाम के तमाम 7 से लेकर 13 की थीम्स तक। ठीक है, जितने भी मटेरियल पिक किए गए वो तमाम के तमाम आपके हैंडआउट्स के थीम्स वाइज पिक किए गए हैं, कोई भी मटेरियल बाहर से नहीं पिक किया गया। तो आज हम कस्टमर ड्राइविंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है ना उसको स्टडी करेंगे। इसके MCQs और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जी थीम नंबर 7 की तरफ और MCQs नंबर 1 यानी MCQs हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। MCQs नंबर 1 ये है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप्स इन डेवलपिंग अ कस्टमर ड्राइविंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी। यानी पहला स्टेप जो कस्टमर ड्राइविंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करने में होता है वो कौन सा स्टेप होता है। तो सबसे पहले आपके पास वो होता है जी सेगमेंटेशन। यानी सबसे पहले मार्केट को यानी उसको उसमें तकसीम कर देना टुकड़ों में। ठीक है, उसको तकसीम किया जाता है जिसमें सेगमेंटेशन उसको कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द सेगमेंटेशन वेरिएबल। कौन सा सेगमेंटेशन वेरिएबल नहीं है इनमें से। तो हमारे पास इकोनॉमिक्स जो है ना वो हमारे पास जो है ना सेगमेंटेशन वेरिएबल नहीं है। नंबर 3 पे कि डिवाइडिंग अ मार्केट बेस्ड ऑन अ रीजन क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इज नाउन एज डैश। यानी रीजन्स क्लाइमेट और पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से मार्केट डिवाइड करना, इनमें से कौन सा है। तो ये हमारे पास है जी सेगमेंटेशन कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जी कि सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन एज जेंडर एंड ऑक्यूपेशन इज एग्जांपल ऑफ डैश। यानी एज जेंडर और ऑक्यूपेशन के हिसाब से सेगमेंटेशन कहलाता है क्या। तो इसको हम जो है ना कहते हैं जी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है, ये सब डेमोग्राफिक के फीचर्स हैं। ठीक है, उसके अंदर आते हैं। नंबर 5 पे कि इन साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन व्हाट इज मेनली कंसिडर्ड। यानी साइकोग्राफिक में सेगमेंटेशन में क्या देखा जाता है। तो इसके अंदर आपके जो है ना पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल और वैल्यूज़ देखे जाते हैं, ना कि जेंडर या इनकम। यानी पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल्स एंड वैल्यूज़ इसको देखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 पे सेगमेंटेशन बाय हाउ ऑफन अ प्रोडक्ट इज यूज एन एग्जांपल ऑफ डैश। यानी कितनी दफ़ा प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, इस हिसाब से सेगमेंटेशन। यानी वो कौन सा इसमें जो है ना सेगमेंटेशन है, कितनी दफ़ा प्रोडक्ट जो है ना वो यूज़ होता है। तो उसमें हमारे पास जो है ना बिहेवियरल जो है ना सेगमेंटेशन आता है। ठीक है, नंबर 7 पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन। इफेक्टिव सेगमेंटेशन की एक रिक्वायरमेंट बताएं इनमें से। तो सबसे पहले हमारे पास सेगमेंट में डिफरेंशिएटेबल जो है ना वो होना चाहिए, ये दूसरों से अलग नजर आता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 8 पे सेगमेंट शुड बी लार्ज इनफ टू बी प्रॉफिटेबल, दिस इज कॉल्ड डैश। सेगमेंट का इतना बड़ा होना ज़रूरी है कि प्रॉफिट हो। ठीक है, ये तो ये हमारे पास सब्सटेंशनल में आता है। ठीक है, MCQ नंबर 9 है कि विच स्ट्रेटजी टारगेट दी होल मार्केट विथ वन ऑफर। यानी होल मार्केट को एक ऑफर के साथ टारगेट करना, ये कौन सी स्ट्रेटजी है। तो ये हमारे पास जो है ना वो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग है। ठीक है, उसके बाद नंबर 10 पे कि विच स्ट्रेटजी टारगेट सेवरल सेगमेंट्स विद डिफरेंट ऑफर्स। यानी अलग सेगमेंट के लिए अलग ऑफर। तो ये हमारे पास कौन सी स्ट्रेटजी यूज होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद नंबर 11 पे अ कंपनी फोकसिंग ऑन अ वेरी स्पेसिफिक सेगमेंट इज यूजिंग डैश। यानी एक कंपनी अगर सिर्फ एक स्पेसिफिक सेगमेंट पर फोकस करे तो उसको हम कहते हैं निच मार्केटिंग। ये कंसंट्रेटेड मार्केटिंग होती है। ठीक, नंबर 12 पे है कि टेलरिंग प्रोडक्ट फॉर अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड डैश। यानी एक कंपनी अगर सिर्फ एक स्पेसिफिक सेगमेंट पर फोकस करे तो उसको हम निच मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, और दूसरा एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए टेलर मेड प्रोडक्ट बनाना। यानी स्पेसिफिक इंडिविजुअल फर्द के लिए एक टेलर मेड प्रोडक्ट बनाना, इसको हम माइक्रो मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है जी, वो कहलाता है। नंबर 13 पे डिफरेंट ऑफरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट लोकेलिटीज इज नोन एज डैश। यानी कि डिफरेंट लोकेलिटीज के लिए अलग प्रोडक्ट ऑफर करना, ये कहलाता है लोकल मार्केटिंग। ठीक है, नंबर 14 पे है कि द प्रोसेस ऑफ द ऑक्यूपेशन आर डिस्टिंक्ट पोजीशंस इन द कस्टमर्स माइंड इज कॉल्ड डैश। नंबर 14 भी कस्टमर के दिमाग में प्रोडक्ट की यूनिक जगह बनाना, ये हमारे पास क्या कहलाता है। ये हमारे पास पोजीशनिंग कहलाता है। ठीक है जी, नंबर 15 पे है कि द एडवांटेजेस अ कंपनी हैज ओवर कंपेटिटर इज डैश। यानी कंपनी का एडवांटेज जो उसके दूसरों से बेहतर बनाना है, ये उसको हम कहते हैं जी कंपेटिटिव एडवांटेज कहलाता है। वो वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डिफरेंशिएशन मेथड। इनमें से कौन सा जो है ना वो डिफरेंशिएशन मेथड नहीं है। तो हमारे पास सेल्स टैक्स जो है ना वो इसमें से डिफरेंशिएशन मेथड नहीं है। ऑफरिंग मोर बेनिफिट फॉर लेस प्राइस इन एग्जांपल ऑफ विच वैल्यू प्रोपोजिशन। नंबर 17 में ज़्यादा बेनिफिट कम प्राइस पे देना, कौन सी वैल्यू प्रोपोजिशन है। तो ये मोर फॉर लेस कहलाता है। ठीक है जी, उसके बाद व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ द सेम फॉर लेस स्ट्रेटजी।
यानी सेम फीचर्स मगर कम प्राइस, फ्यूचर उसके सेम होंगे, प्राइस उसकी कम होगी, तो ये हमारे पास किस में कहलाएंगे, यानी सेम फॉर लेस के अंदर। ठीक है। नंबर 19 के अंदर है कि हाइपर मार्केट टारगेटिंग एवरीवन इज द एग्जांपल ऑफ डैश, यानी हाइपर मार्केट जो सबको टारगेट करे उसको हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग है ये। नंबर 20 पे कि अ कंपनी ऑफरिंग डिफरेंट कार फॉर लग्जरी एंड लो इनकम ग्रुप इज यूजिंग डैश, यानी अलग कार लग्जरी और लो इनकम ग्रुप्स के लिए है, वो हमारे पास डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग की एग्जांपल है। ठीक है। नंबर 21 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट क्राइटेरियन फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन, यानी इफेक्टिव सेगमेंटेशन कौन सा क्राइटेरियन नहीं है, तो ये हमारे पास यानी इसमें अगर हम देखें तो मेजरेबल है, एक्सेसिबल है, सब्सटेंशनल है, इम्पोर्टेड है, तो ये हमारे पास इनफ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है जी, इनमें से। नंबर 22 पे आर मार्केटेड सेगमेंटेशन कस्टमर्स बाय सोशल क्लास इज यूजिंग डैश, सोशल क्लास के हिसाब से सेगमेंटेशन कहलाता है, वो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है। नंबर 23 पे विच सेगमेंट वेरिएबल कंसिडर मैरिट स्टेटस एंड फैमिली साइज, यानी मैरिट स्टेटस और फैमिली साइज का सेगमेंट कौन सा कहलाता है, तो ये हमारे पास डेमोग्राफिक सेगमेंट कहलाता है। ठीक है जी। नंबर 24 पे है कि विच व्हाट इज द फाइनल स्टेप्स आफ्टर सेगमेंटिंग एंड टारगेटिंग। ठीक है जी। नंबर 24 पे सेगमेंटिंग और टारगेटिंग के बाद फाइनल स्टेप कौन सा होता है, तो ये हमारे पास पोजीशनिंग होता है। नंबर 25 पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन कस्टम टेलरिंग प्रोडक्ट फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स, यानी हर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट को कस्टम टेलर करना, वो हमारे पास किस कैटेगरी में आता है, ये हमारे पास माइक्रो मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, उसकी कैटेगरी में आता है। तो ये एमसीक्यूज आपके पास एंड हो चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ सबसे पहले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन क्या चीज़ है, क्या होती है। मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम करना, जो लोगों को जो लोगों के उनके कॉमन नीड होते हैं या खसूसियात होती है, उस पर मबनी होता है ये वो सेगमेंट। ठीक है जी, यानी छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर उसको तकसीम कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम एनी टू डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, यानी आपने दो डेमोग्राफिक्स कोई भी दो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के नाम बताने, तो ये एक हमारे पास एज है, दूसरे जेंडर है, यानी डेमोग्राफिक ऐसे होते हैं जैसे कि एज और जेंडर इसमें शुमार होते हैं। व्हाट डज एक्शनेबल सेगमेंटेशन मीन, एक्शनेबल सेगमेंटेशन का मतलब क्या है। ऐसा सेगमेंटेशन जिसे मार्केट पार्टिकुलर इस्तेमाल कर सके या काम में ला सके, उसको हम एक्शनेबल सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है जी। एक्शनेबल सेगमेंटेशन मतलब ये वो मार्केट का हिस्सा है, यानी जिसे कंपनी आसानी से जो है ना सर्व कर सके या फिर टारगेट कर सके उसे। व्हाट इज मीन बाय मार्केट टारगेटिंग, मार्केट टारगेटिंग का मतलब क्या है। सेगमेंट या सेगमेंट चुनना, यानी सेगमेंट्स को चुनना, जैसे कि कंपनी सर्व करना चाहती हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट टारगेटिंग कहते हैं। यानी आसान अल्फाज में समझा दूं कि टारगेटिंग का मतलब है कि अपने लिए एक या ज़्यादा सेगमेंट को सिलेक्ट करना जिससे कंपनी फोकस करेगी, इसको हम मार्केट टारगेटिंग कहते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ द लोकल मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग की कोई एग्जांपल दे आप, तो जैसे कि लोकल मार्केटिंग की एग्जांपल एक अमीर इलाकों में जो है ना महंगी और स्टाइलिश चीज़ें देना, जबकि गरीब इलाकों में सस्ती और ज़रूरी चीज़ें देना, तो ये हमारे पास क्या है, लोकल मार्केटिंग की एग्जांपल है। व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, यानी डिफरेंशिएशन का मतलब है कि प्रोडक्ट को ऐसे बनाना कि वो दूसरे ब्रांड से अलग नज़र आए और बेहतर हो, इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। व्हाट इज़ अ निच मार्केट, निच मार्केट क्या है जी। निच मार्केट छोटी सी मार्केट होती है जहाँ लोगों की स्पेसिफिक या ख़ास ज़रूरतें जो है ना उसमें होती हैं, इसको हम निच मार्केट कहते हैं। यानी स्पेसिफिक एक आइटम्स की मार्केट होती है, जैसे कि हम एग्जांपल्स लेते हैं कि स्पोर्ट्स की एक ख़ास मार्केट है तो वहाँ सारी चीज़ें स्पोर्ट्स की ही मिलेंगी, तो इस तरह स्पेसिफिक निच होती है उसकी। नेम वन फैक्टर फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन, आपने क्या करना है, एक फैक्टर यानी वन फैक्टर्स के आपने जो है ना वो नाम बताना है इफेक्टिव सेगमेंटेशन का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। यानी एक ज़रूरी फैक्टर मेजरेबल होता है, मेजरेबल जो है ना वो आपका क्या है, इफेक्टिव सेगमेंटेशन है, यानी सेगमेंट की साइज़ या उसका अंदाज़ा आसानी से मालूम किया जा सकता है। व्हाट इज़ पोजीशनिंग, पोजीशनिंग क्या चीज़ है जी। पोजीशनिंग का मतलब है कि कस्टमर्स के दिमाग में प्रोडक्ट को अलग और ख़ास जगह दिलवाना। ठीक है जी, इसको हम पोजीशनिंग कहते हैं। व्हाट डज वैल्यू प्रोपोजिशन मीन, वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब क्या है, यानी वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब है कि प्रोडक्ट या सर्विस का वो फ़ायदा जो कंपनी प्रॉमिस करती है एक कस्टमर को मिलेगा। ठीक है जी, यानी कि वो फिक्स वो एक मिक्स बेनिफिट होता है जो कंपनी कस्टमर को देने का वादा करती है, इसको हम वैल्यू प्रोपोजिशन कहते हैं। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ मास मार्केटिंग, मास मार्केटिंग का मेन फोकस क्या होता है। ये मास मार्केटिंग का मकसद होता है कि सब कस्टमर्स के कॉमन या जो मुश्तरका होता है ज़रूरतें उसको टारगेट करना। ठीक है जी।
व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ द इमेज डिफरेंशिएशन। इमेज डिफरेंशिएशन को एक एग्जांपल बताएं क्या है जी। जैसे कि इमेज डिफरेंशिएशन का एग्जांपल आप एप्पल या फिर नेक्स्ट कोला वगैरह ले ले, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले ले, उसका अपना एक यूनिक जो है ना वो लोगो, या उसको हम जो कह देते हैं कि एक अलग ही रूप होता है उसका, जो लोगों के दिमाग में बैठा होता है कि हाँ जी ये प्रोडक्ट एप्पल है तो ब्रांड है, चीज़ अच्छी होगी। इस तरह जो है ना वो उसको एक इमेज पड़ा हुआ है दिमाग के अंदर कि हाँ जी ये चीज़ है तो ये बिल्कुल ओके है। क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन द 4 बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। आपने 4 बेसिस जो है ना वो सेगमेंटेशन एक्सप्लेन करने हैं। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना, ताकि उनकी नीड्स के हिसाब से जो है ना प्रोडक्ट या सर्विस जो है ना वो बन सके। 4 सेगमेंटेशन होते हैं इसके, जियोग्राफिक है, डेमोग्राफिक है, साइकोग्राफिक है और बिहेवियरल है। ठीक है जी। जियोग्राफिक में अंदर क्या आता है, लोगों को उनके लोकेशन के हिसाब से डिवाइड करना, जैसे कि रीजन है, क्लाइमेट है, सिटी है या विलेज है, जो भी है उनके हिसाब से उसको डिवाइड करना। डेमोग्राफिक का मतलब है लोगों की एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो है ना उनको डिवाइड कर देना, यानी डेमोग्राफिक कर देना सेगमेंट। बच्चों के लिए अलग प्रोडक्ट हो, जवानों के लिए अलग हो, तो इस तरह। ठीक है जी। साइकोग्राफिक का मतलब है लोगों की लाइफस्टाइल, इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड या फिर पर्सनैलिटी के हिसाब से जो है ना प्रोडक्ट को तैयार करना, जैसे कि हेल्थ लाइफ स्टाइल है वालों के लिए शुगर फ्री चीज़ें होनी चाहिए, इस तरह। बिहेवियरल सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि लोगों को प्रोडक्ट यूज़ करने के तरीके के हिसाब से, यानी लोगों के प्रोडक्ट जो लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके तरीके के हिसाब से चीज़ को मार्केट के अंदर लाना, जैसे कि डेली यूज़ के लिए अलग ऑफर है और वीकली अलग है, मंथली अलग है, तो इस तरह के हिसाब से। What are the requirement for the effective segmentations? इफेक्टिव सेगमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं? ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो हर सेगमेंट के लिए कामयाब बनाती हैं। क्या? मेजरेबल है, एक्सेसिबल है, सब्सटेंशियल है, डिफरेंशिएबल है और एक्शनेबल है। ठीक है, 5 चीज़ें आपके पास। मेजरेबल में क्या होता है, सेगमेंट का साइज या बाइंग पावर पता चल सकते हैं इससे कि कितने लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। ठीक है जी। एक्सेसिबल से मतलब सेगमेंट तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, जैसे कि दूर गांव में प्रोडक्ट की डिलीवरी हो सकती है। ठीक है जी। दूर गांव में, यानी डिस्टेंस वाले इलाके के अंदर आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी हो सकती है। सब्सटेंशियल मतलब सेगमेंट काफ़ी बड़ा हो लेकिन प्रॉफिटेबल हो, मिसाल के तौर पर 2 से 3 लोग नहीं बल्कि पूरे सेगमेंट होना चाहिए। डिफरेंशिएबल मतलब सेगमेंट अलग नीड रखता हो, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट सेगमेंट और बिजनेस सेगमेंट दोनों के नीड्स अलग अलग हों। एक्शनेबल मीन कंपनी कुछ कर सके उस सेगमेंट के लिए। ठीक है जी, कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विस वगैरह के लिए। नंबर 3 पे डिस्क्राइब दी डिफरेंट मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजी। अच्छा जी, जब सेगमेंट तैयार हो जाए तो फिर उसको जो है ना वो टारगेट करने के लिए अलग तरीके जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, यानी अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। ठीक है जी। सबको एक ही ऑफर दी जाती है इस जो है ना सेगमेंट के अंदर मार्केटिंग के अंदर। ठीक है जी, यानी जितने भी लोग होते हैं सबको एक ही ऑफर दी जाती है, इसको हम मास मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में अगर हर सेगमेंट का अलग ऑफर, यानी हर चीज़ की, हर प्रोडक्ट की अलग अलग ऑफर दी जाती है। जैसे टोयोटा के लग्जरी कार्स अलग और इकोनॉमी कार जो है ना वो अलग हो जाते हैं। निच मार्केटिंग यानी कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, सिर्फ एक छोटे और स्पेसिफिक सेगमेंट पर फोकस करती है निच मार्केटिंग, यानी ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट, तो उसी के ऊपर सारे जो है ना वो फोकस करती है। माइक्रो मार्केटिंग मतलब ये कि हर इंडिविजुअल, हर फर्द या छोटी लोकल ग्रुप के लिए कस्टमाइज ऑफर, यानी टेलर मेड वेडिंग ड्रेसेस, तो हर क्या है ये जो है ना वो आपके हर इंडिविजुअल या छोटे लोकल ग्रुप के लिए जो है ना वो कस्टमाइज ऑफर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोजीशनिंग एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। पोजीशनिंग क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। पोजीशनिंग का मतलब है कि अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स के दिमाग में जो है ना वो एक यूनिक जगह बना देना। ठीक है जी। इसका मकसद ये होता है कि एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को जो है ना वो दूसरों से अलग समझे। मिसाल के तौर पर एक कार है या एक वोल्वो वैन है, लोग सेफ कार के तौर पर जो है ना वो जानते हैं उसको, तो इसलिए अपने उस चीज़ को एक यूनिक जगह देना प्रोडक्ट को। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर प्रोडक्ट का क्लियर इमेज बन जाए तो लोगों को याद रहेगा कि वो आपका प्रोडक्ट बाय करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द कंपेटिटिव एडवांटेज एंड डिफरेंशिएशन मेथड। कंपेटिटिव एडवांटेजेस आपने बताने और डिफरेंशिएशन मेथड। कंपेटिटिव एडवांटेजेस क्या है जी, ये होता है कि आपका प्रोडक्ट या कंपनी दूसरे से बेहतर हो। ठीक है जी, जैसे क्वालिटी या सर्विस में, इसके अलावा प्रोडक्ट जो है ना वो उसके कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, तो उसमें क्या हो, यानी दूसरे जो है ना वो प्रोडक्ट्स दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से जो है ना अच्छी खासी बेहतर हो। यानी मिसाल के तौर पर एप्पल का इनोवेटिव डिज़ाइन एडवांटेजेस है। ठीक है जी। डिफरेंशिएशन मेथड अगर हम पूछे तो इसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं। 5 चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट, सर्विस, चैनल, पीपल्स एंड इमेज है। ठीक है जी। यानी प्रोडक्ट, फ्यूचर
अलग या बेहतर, ठीक है जी, सर्विस बेहतर हो, चैनल जो है ना बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके अंदर, पीपल्स है ना ट्रेंड और फ्रेंडली स्टाफ हो अंदर, और इमेज जो है ना स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स का इमेज जो है ना वो हो इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द डेवलपिंग कस्टमर ड्राइविंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कस्टमर ड्राइविंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ये प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर क्या प्रोसेस है, सबसे पहले सेगमेंटेशन है, यानी मार्केट को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना। टारगेटिंग यानी उस ग्रुप में से डिसाइड करना है कि किस सेगमेंट को किस बंदे ने टारगेट करना है, ठीक है जी, कौन सी टीम ने टारगेट करना है। डिफरेंशिएशन मतलब प्रोडक्ट या सर्विस को यूनिक बनाना, बहुत यूनिक। पोजिशनिंग मतलब प्रोडक्ट का यूनिक इमेज बनाना कस्टमर के दिमाग के अंदर। वैल्यू प्रोपोजिशन मतलब डिसाइड करना कि कस्टमर को क्या फ़ायदा मिलेगा हमारे इस चीज़ से, हमारे इस प्रोडक्ट से। तो ये हमारे पास लेना इसकी क्या है, कस्टमर ड्राइविंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आ रही हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू प्रोपोजिशन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, वो प्रोमिसेस जो आपका ब्रांड कस्टमर को देता है, ठीक है जी, अब कि उसका प्रोडक्ट क्या बेनिफिट देगा। यानी आप जब एक प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप कस्टमर को कहते हैं जी हमें और हमारा प्रोडक्ट आपको ये चीज़ जो है ना बेनिफिट देगा। तो ये हमारे पास वैल्यू प्रोपोजिशन है, ठीक है जी। जैसे कि शॉप है, कोई भी शॉप हो जाए, वो शॉप कहता है जी जेंटल ऑन, यानी आपके स्किन का जो है ना फ्रेश रखेगा, तो ये उसके फीचर उसको बता देगा, ठीक है जी। उसके बाद इसकी प्रोपोजिशंस क्या है, ठीक है जी, वेरियस की। तो सबसे पहले हमारे पास मोर फॉर मोर है, मोर फॉर सेम है, मोर फॉर लेस है, सेम फॉर लेस है, और लेस फॉर मच लेस है। मोर फॉर मोर मतलब ज़्यादा पैसा दो ज़्यादा फीचर लो, ठीक है जी। मोर फॉर सेम है यानी सेम पैसा में ज़्यादा फीचर लेना। मोर फॉर लेस कम पैसे में ज़्यादा फीचर लेना। सेम फॉर लेस यानी सेम फीचर में कम पैसा। लेस फॉर मच लेस यानी कम फीचर्स में लेकिन बहुत सस्ती चीज़ हो, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है ना इसके वैल्यू प्रोपोजिशन और इसके टाइप्स आपके पास आ गए। इसको आपने हैंडआउट से देखकर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, जैसे मैंने उर्दू में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, चाहे तो आप यही चीज़ें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। तो ये आपका थीम नंबर 7 जो है ना वो एंड हो चुका है। थीम नंबर 7 MGT 301 प्रोडक्ट ब्रांड्स एंड सर्विसेज। आज के इस थीम के अंदर हम इनके शॉर्ट MCQs, शॉर्ट लेक्चर्स के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। जितने भी मटेरियल उठाए तमाम के तमाम आपके थीम नंबर से 8 से जो है ना वो पिक किए गए, बाहर से कुछ भी मटेरियल नहीं पिक किया गया। तो चलते हैं सबसे पहले फाइल की तरफ, MCQs की तरफ। हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आप तमाम MCQs जो है ना आपको समझा दूं। थीम नंबर 8 प्रोडक्ट ब्रांड्स एंड सर्विस है, ठीक है जी। सबसे पहले व्हाट इज़ द बेसिक बेनिफिट और कोर वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट कॉल्ड, ठीक है जी। कोर कस्टमर वैल्यू क्या होता है, ठीक है जी। तो कोर कस्टमर यानी असल में प्रोडक्ट का वो फ़ायदा या वैल्यू जो होती है जो कस्टमर के को मिलती है, ठीक है जी। जैसे कि टूथपेस्ट का असल फ़ायदा दांत साफ करना होता है, यानी कोर कस्टमर वैल्यू का क्या काम होता है, क्या चीज़ होती है वो। तो इसके पास इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है जी कोर कस्टमर, ठीक है जी। नंबर 2 पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ प्रोडक्ट। इनमें से लेवल ऑफ प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, यानी प्रोडक्ट का लेवल कौन कौन से नहीं होते इसके अंदर से। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो है जी एक्सटेंडेड प्रोडक्ट जो है ना वो इसका लेवल नहीं होता। नंबर 3 पे कन्वीनियंस प्रोडक्ट आर यूजली यूज्ड, यानी कन्वीनियंस प्रोडक्ट कैसे होते हैं। ये हमारे पास जो है ना कन्वीनियंस प्रोडक्ट आपके लो प्राइस वाले होते हैं एंड फ्रीक्वेंटली परचेज होते हैं। अब कन्वीनियंस प्रोडक्ट कैसे कैसे होते हैं, ये ऐसा प्रोडक्ट होते हैं जो आम तौर पर सस्ते होते हैं और फ्रीक्वेंटली जो है ना वो सेल हो जाते हैं उसके अंदर से, ठीक है जी। जैसे कि चिप्स है, कॉफ़ी है, तो ये तमाम चीज़ें। Which type of product requires special purchase efforts and has unique characteristics, यानी स्पेशल प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट कौन से होते हैं, उसकी जो है ना खासियत क्या आती है। ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत यूनिक होते हैं और स्पेशल एफर्ट्स से ख़रीदे जा सकते हैं, इसको हम जो है ना वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है जी, यानी स्पेशलिटीज प्रोडक्ट्स। उसके बाद अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। और अनसॉर्ट प्रोडक्ट कौन से होते हैं इसके अंदर, अनसॉर्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंज्यूमर्स नॉर्मली जो है ना वो ढूंढता नहीं है, ठीक है जी। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है, जब तक ज़रूरत ना हो लोग जो है ना वो इसके बारे में नहीं सोचे। ऐसा प्रोजेक्ट जो है ना जो नॉर्मली ढूंढा ना जा सके उसको हम अनसॉर्टेड प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है जी, यानी नॉट एक्चुअली सॉल्ड बाय कस्टमर, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 6 पे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड डैश, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कौन से जो है ना वो प्रोडक्ट शामिल होते हैं, ठीक है जी। तो ये वो आइटम होते हैं जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ होते हैं, जैसे कि मशीनरी आपकी होगी, ठीक है जी, यानी कैपिटल्स आइटम्स मशीनरी आपकी, ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे आइटम जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ होते हैं, जैसे मशीनरी वगैरह आपकी यूज़ होती है, उसको हम कैपिटल आइटम्स कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज इज़ अ नॉट एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कैटेगरी, इंडस्ट्रियल ये इनमें से कौन सा जो है ना वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कैटेगरी का नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी
स्पेशलिटी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल कैटेगरी के नहीं होते, ये जो है ना वो कंज्यूमर्स प्रोडक्ट होता है, ठीक है जी। जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर मशीनरी, स्पेशली प्रोडक्ट, ब्रांड वॉचेज हो गए, ठीक है, ब्रांडेड के वॉच हो गए, ये तमाम चीज़ के अंदर शामिल होती है। नंबर 8 पे है कि ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग फोकस ऑन डैश। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग का मकसद क्या होता है, ठीक है जी, वो किसकी चीज़ के ऊपर फोकस करती है। तो ये मार्केटिंग काम करता है ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है जी, यानी चेंजिंग करता है कस्टमर्स बिहेवियर टू ऑन ऑर्गेनाइजेशन, यानी हॉस्पिटल्स या यूनिवर्सिटीज़ की कंपेन जो उनकी चीज़ों को प्रमोट करती है, ठीक है जी। नंबर 9 पे कि पर्सन मार्केटिंग इज एम एट डैश। पर्सनल मार्केटिंग किसके लिए होती है, ठीक है जी, ये इंडिविजुअल्स के लिए होती है, उनका इमेज बेहतर बनाने के लिए, ठीक है जी, यानी क्रिएट अ फेवरेटेबल इमेज फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। प्लेस मार्केटिंग इन्वॉल्व्स, प्लेस मार्केटिंग के अंदर जो है ना वो क्या चीज़ शामिल है, क्या चीज़ होती है, क्या प्लेस मार्केटिंग क्या चीज़ है, तो ये एक जगह को प्रमोट करना होता है, ठीक है जी। प्लेस मार्केटिंग मतलब किसी जगह को प्रमोट करना, जैसे टूरिज्म, स्पोर्ट्स को हाईलाइट करना, तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना, उसको हम प्लेस मार्केटिंग कहते हैं। नंबर 11 पे सोशल मार्केटिंग क्या चीज़ है जी। सोशल मार्केटिंग का मकसद क्या है, ये लोगों के बिहेवियर को चेंज करना होता है, ठीक है जी, यानी सोशल फ़ायदे के लिए किसी के लोगों के बिहेवियर को चेंज करना, इसको हम सोशल मार्केटिंग कहते हैं। Which of these is not an individual product decision, यानी इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन कौन से नहीं होते इनमें से, तो प्रोडक्ट मिक्स को इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन जो है वो नहीं कहते हैं हम। नंबर 13 पे अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफर बाय कंपनी इज कॉल्ड, इसको हम कौन से जो है ना अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, जो ग्रुप से रिलेटेड प्रोडक्ट कंपनी ऑफर करती है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन। एडिंग मोर आइटम्स विद इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन इज कॉल्ड डैश लाइन फिलिंग, यानी जो है हमारे पास अगर हम पूछे जाए कि लाइन फिलिंग क्या होता है, तो ये जब एक प्रोडक्ट लाइन में और आइटम्स में ऐड किए जाए तो उसको हम लाइन फिलिंग कहते हैं। एक्सपेंडिंग अ प्रोडक्ट लाइन बियॉन्ड इट्स करंट रेंज इज कॉल्ड डैश, यानी लाइन स्ट्रेचिंग क्या होता है, यानी एक्सपेंड करना प्रोडक्ट की लाइन बियॉन्ड को उसके करंट रेंज में, इसको हम कहते हैं जी लाइन स्ट्रेचिंग, ठीक है जी। नंबर 16 की तरफ आते हैं। द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट लाइन अ कंपनी ऑफर इज कॉल्ड डैश, यानी कितने प्रोडक्ट लाइन एक कंपनी जो है ना ऑफर करती है, तो ये हमारे पास जो है ना वो प्रोडक्ट विद है, यानी नेस्ले के पास वाटर, टी, कॉफ़ी लाइन या ये विद होती है इसकी, ठीक है जी, प्रोडक्ट विद। नंबर 17 पे है कि द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अ कंपनी कैरी विद इन इट्स प्रोडक्ट लाइन इज कॉल्ड, यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एक कंपनी जो है ना कैरीज करती है प्रोडक्ट लाइन कितने, उसको हम यानी क्या कहते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक कंपनी के पास होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लेंथ, ठीक है जी। नंबर 18 पे है कि द नंबर ऑफ द वर्जन ऑफ ईच प्रोडक्ट इन अ प्रोडक्ट लाइन इज कॉल्ड, यानी एक प्रोडक्ट लाइन में वर्जन या वैरायटी की तादाद कितनी होती है, या उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डेप्थ, ठीक है। नंबर 19 पे कि प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी रिफर्स टू डैश, यानी प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी क्या होती है, ठीक है जी, ये देखा जाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं, तो प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी कहते हैं, यानी एक प्रोडक्ट का एक दूसरे से मिलना जुलना, ठीक है जी, मिलाप, ठीक है, यानी एक दूसरे से कितने मिलते हैं ये। ब्रांड पोजिशनिंग इज अबाउट डैश, ब्रांड पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है, ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब होता है, ये होता है कि ब्रांड का यूनिक इमेज लोगों के जहन में जो है ना वो बनाना, ठीक है जी, इसको हम ब्रांड पोजीशनिंग कहते हैं। अ गुड ब्रांड नेम शुड बी डैश, यानी अच्छे ब्रांड नाम जो है ना वो कैसा होता है, तो सिंपल होता है और रिमेम्बर याद रहने वाला होता है और प्रोडक्ट का फ़ायदा दिखने वाला होता है, तो ये एक गुड ब्रांड का नाम होना चाहिए। उसके बाद व्हेन टू ब्रांड्स कोलैबोरेट ऑन अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड, इसको हम को ब्रांडिंग कहते हैं, जब दो ब्रांड जो है ना एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं, इसको हम ब्रांड को ब्रांडिंग कहते हैं। नंबर 23 पे इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी अंडर एन एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम इज डैश, यानी एक ब्रांड का नाम यूज़ करके न्यू जो है कैटेगरीज का प्रोडक्ट बनाना, इसको हम कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन, ठीक है। नंबर 24 पे ऑफरिंग अ न्यू फ्लेवर्स और स्टाइल ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज नोन एज डैश, यानी एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का न्यू स्टाइल या फ्लेवर इंट्रोड्यूस करना, इसको हम कहते हैं लाइन एक्सटेंशन। नंबर 25 पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस, सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं होती इनमें से, तो ये टेंजिबिलिटी जो है ना वो नहीं होती, यानी सर्विस इनटेंजिबल होती है, ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल है हेयर कट, आप देख नहीं सकते बस फील कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टेंजिबिलिटी, ठीक है जी।
उसके बाद क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ लोगों की ज़रूरत या चाह पूरी करती है, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। यानी प्रोडक्ट वो चीज़ होती है किसी की ज़रूरत को पूरा करती है, जैसे शैम्पू है, कार है या बिस्किट है, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। आपने नेम 3 डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्ट, 3 डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्ट के नाम बताने हैं। सबसे पहले है कोर प्रोडक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्ट है और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आता है डिफाइन कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट कौन से होते हैं आपके पास, यानी सवालों का मतलब, ठीक है जी। कन्वीनियंस प्रोडक्ट मतलब ये है कि ऐसे प्रोडक्ट जो सस्ते होते हैं, लोग बार बार बिना सोचे उसको समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट जो सस्ते होते हैं, लोग बार बार बिना सोचे उसको समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपके पास मिल्क है, बिस्किट है, और हर दिन जो छोटी चीज़ ज़रूरत की होती हैं वो आपके पास क्या थे, कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं। व्हाट आर स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी ख़ास पहचान होती है और लोग उनको लेने के लिए जो है ना एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, इसको हम जो है ना वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। व्हाट आर अनसॉट प्रोडक्ट्स। अनसॉट प्रोडक्ट कौन से होते हैं, अनसॉट प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स जो लोग नॉर्मली नहीं खरीदते, मगर ज़रूरत पर जो है ना उनको ज़रूरत पड़ती है, तब जो है ना वो उसके पीछे जो है ना फिरते रहते हैं, इसको हम अनसॉर्टेड प्रोडक्ट करते हैं। जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो उसको पीछे जो है ना उसकी सर्चिंग होती है। व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन क्या है जी, एक कंपनी की वो सारी चीज़ें जो एक दूसरे से रिलेटेड होती है, इसको हम प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। प्रोडक्ट मिक्स। व्हाट इज़ प्रोडक्ट मिक्स विद। प्रोडक्ट मिक्स विद क्या चीज़ है, कितनी मुखालफत कैटेगरीज, यानी जो मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं उसके प्रोडक्ट एक कंपनी बनाती है, यानी बहुत सारी मुख्तलिफ कंपनी के प्रोडक्ट्स एक कंपनी बनाती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मिक्स विद कहते हैं। व्हाट डज प्रोडक्ट डेप्थ मीन्स। प्रोडक्ट डेप्थ का मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने अलग वर्जन या फ्लेवर्स होते हैं, इसको हम प्रोडक्ट लाइन कहते हैं, प्रोडक्ट डेप्थ मीन्स कहते हैं। व्हाट इज ब्रांड पोजिशनिंग। व्हाट इज ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड पोजिशनिंग का मतलब क्या है, लोगों के दिमाग में ब्रांड का एक खास इमेज बनाना, इसको हम ब्रांड पोजिशनिंग कहते हैं। जैसे कि एप्पल के मोबाइल है, लोगों के जहन के अंदर एक खास इमेज है उसकी। व्हाट इज को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग क्या चीज़ है, दो कंपनियां मिलकर एक प्रोडक्ट बनाती हैं, दोनों का नाम यूज़ होता है उसमें, उसको हम को जो है ना ब्रांडिंग कहते हैं, यानी कोलेबोरेशंस कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग क्या है, आपके पास लोगों के बिहेवियर को बेहतर बनाने की मार्केटिंग, यानी सोसाइटी के फ़ायदे के लिए, इसको हम सोशल मार्केटिंग कहते हैं। जैसे कि नो स्मोकिंग या फिर वैक्सीनेशन कंपेन चलाना, ठीक है जी, किसके लिए, लोगों के बिहेवियर को बेहतर बनाने के लिए और सोसाइटी के फ़ायदे के लिए, इसको हम सोशल मार्केटिंग कहते हैं। नेम वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस। सर्विस की एक ख़ास जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो सर्विस एक ख़ास बात यह है कि जो ये इंटेंजिबल होती है, यानी देखी नहीं जा सकती इसको, जैसे कि डॉक्टर का मशवरा या कंसल्टेंसी या महसूस होता है, देख नहीं जा सकती, इसको हम सर्विस कहते हैं, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विस की। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन 3 लेवल ऑफ प्रोडक्ट विद एग्जांपल। कौन कौन से लेवल, ऊपर मैंने अपने नाम बताए थे, यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है। कोर प्रोडक्ट है, एक्चुअल है और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है, ठीक है जी। कोर प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट होते हैं, ये असल फ़ायदा या ज़रूरत है जो कस्टमर चाहता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर कार लेने का असल मकसद ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है जी, यानी ऐसी चीज़ परचेज़ करना जो कस्टमर को फ़ायदा देती है, जो कस्टमर की ज़रूरत हो तो वो परचेज़ करता है। एक्चुअल प्रोडक्ट ये वो चीज़ होती है जो फिजिकली मिलती है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो गया, ब्रांड्स हो गया, फीचर्स हो गया, पैकिंग, सब यहाँ जो है ना वो आते हैं इसके अंदर, एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि टोयोटा करोला कार की शेप, कलर, ब्रांड नेम हो गया, ये सब एक्चुअल प्रोडक्ट के हिसाब से। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कौन से होते हैं, ये एडिशनल फ़ायदे देते हैं जो प्रोडक्ट के साथ मिलते हैं, जैसे कि सर्विस या वारंटी हो गई। आपने एक प्रोडक्ट ख़रीदा, कोई प्रोडक्ट, उसकी आप वारंटी पूछते हैं, तो ये आपके पास जो है ना ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर आता है। कोर प्रोडक्ट मतलब कि ये असल फ़ायदा या ज़रूरत जो कस्टमर को देती है, यानी कोर। एक्चुअल प्रोडक्ट मतलब उसकी ब्रांड, कलर वगैरह सारे फीचर्स हो गए। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट मतलब सर्विस वगैरह, वारंटी वगैरह, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं, ठीक है जी। यह के बाद एक्चुअल प्रोडक्ट की जो है ना डिफिनेशन आ गई है, और ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की जो है ना वो आपके पास एक्सप्लेनेशन आ गई है। उसके बाद डिफरेंशिएटेड बिटवीन द कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी एंड ऑन सॉर्ट प्रोडक्ट विद एग्जांपल। सबसे पहले आपके पास कन्वीनियंस प्रोडक्ट आता है। कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या होता है, ऐसे सस्ते फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले प्रोडक्ट जो बिना ज़्यादा सोचे समझे जो है ना वो उसके लिए समझने के लिए जो है ना वो परचेज़ किए जाते हैं, ठीक है जी।
ठीक है जी। कन्वीनियंस प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट होते हैं? ऐसे सस्ते और फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले प्रोडक्ट जो बिना सोचे समझे जो है ना परचेज कर लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर टूथपेस्ट है, शैम्पू है, सोप है, आपकी ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है ना रोज़मर्रा की यूज़ में जो है ना वो आपकी कन्वीनियंस प्रोडक्ट होती है। शॉपिंग प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें खरीदने से पहले लोग कंपेयर करते हैं किसके साथ, क्वालिटी, प्राइस, डिज़ाइन सब देखे जाते हैं, तो ये हमारे पास शॉपिंग प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट ये यूनिक होते हैं और लोग इनके लिए जो है ना स्पेशल एफर्ट करते हैं परचेज करने के लिए। रोलेक्स वॉच हो गया, स्पोर्ट्स कार हो गई, ऐसे रिलेटेड चीज़ें जो है ना। अनसॉर्टेड प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट जो नॉर्मली नहीं ढूंढते हैं मगर ज़रूरत पर जो है ना वो परचेज करने पड़ते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है, फनल सर्विस है। जब ज़रूरत होती है तो जो है ना हम इन चीज़ों को जो है ना परचेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है जी, व्हाट इज़ प्रोडक्ट मिक्स, एक्सप्लेन इट्स 4 डायमेंशन विद एग्जांपल। तो प्रोडक्ट मिक्स हमारे पास क्या है? ये कंपनी के पास मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स का सेट होता है प्रोडक्ट मिक्स। इसके 4 डायमेंशन होते हैं। कौन से? विद, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी। विद मतलब कितनी जो है ना मुख्तलिफ कैटेगरी या प्रोडक्ट लाइन है ये। उसके बाद लेंथ, पूरे प्रोडक्ट मिक्स में टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं। डेप्थ मतलब हर प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने वर्जन ऑफ लेवल है। कंसिस्टेंसी मतलब प्रोडक्ट का आपस में कितना जो है ना ताल्लुक है, यानी कम्बिनेशन है या फिर सेम फील्ड में जो है ना वो है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये आपके पास प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आती हैं। नंबर 4 पे व्हाट इज़ ब्रांड इक्विटी, हाउ डज इट बेनिफिट अ कंपनी। ब्रांड इक्विटी क्या होती है और ये कंपनी को कैसे बेनिफिट देती है? ये ब्रांड की वैल्यू होती है जो लोग के ट्रस्ट और लॉयल्टी की वजह से जो है ना वो बनती है। जैसे कि ब्रांड का स्ट्रॉन्ग नेम अच्छी रेपुटेशन देता है। ठीक है जी। अब इसकी बेनिफिट क्या है? सबसे पहले जी के हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं क्योंकि लोग ब्रांड पर भरोसा करते हैं। दूसरा है कस्टमर लॉयल्टी मिलती है। तीसरा है मुकाबला आसान होता है दूसरे ब्रांड्स के साथ। चौथा है नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना आसान होता है। उसके बाद पांचवा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो है अच्छी डील मिलती है इसके अंदर। तो ये हमारे पास ब्रांड इक्विटी है और इसके एडवांटेजेस हैं। नंबर 5 के अंदर आते हैं जी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द को ब्रांडिंग एंड प्रोवाइड एग्जांपल। को ब्रांडिंग मैंने आपको बताया था, जब दो कंपनीज मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाती है मिलके जिसमें दोनों का नाम यूज होता है, इसको हम को ब्रांडिंग कहते हैं। दोनों के ताल्लुक को मिलाकर नई चीज़ बनती है तो इसको हम को ब्रांडिंग कहते हैं। इंग्रेडिएंट को ब्रांडिंग मतलब एक ब्रांड का प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट का हिस्सा होता है, इसको हम इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे कि इंटर प्रोसेसर डेल लैपटॉप्स में होते हैं। ठीक है जी। ज्वाइंट वेंचर को ब्रांडिंग मतलब को ब्रांडिंग मतलब दो कंपनी मिलकर बिल्कुल नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। एग्जांपल नाइक प्लस एप्पल वॉच, तो इसका क्या है, फिटनेस और टेक्नोलॉजी को मिला दिया, यानी दो चीज़ों को मिला दिया तो जो है ना दो कंपनियां एक ही प्रोडक्ट बनाकर दोनों का नाम यूज होता है उसके अंदर। नंबर 6 पे डिस्कस द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस। सर्विसेज के ऊपर मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं, यानी चार सर्विस के चार हमने खासियत बतानी है। तो सबसे पहले जो है ना आपके पास आता है इंटेंजिबिलिटी, फिर इनसेपरेबिलिटी, पेरिशेबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी क्या चीज़ है? सर्विस को टच या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस होती है, इसको हम इंटेंजिबिलिटी कहते हैं। इनसेपरेबिलिटी मतलब सर्विस देने और लेने का प्रोसेस एक ही वक्त होता है, इसको हम इनसेपरेबिलिटी कहते हैं। वेरिएबिलिटी कौन सी होती है? हर सर्विस प्रोवाइड अलग होता है, क्वालिटी वेरी करती है, तो इसको हम वेरिएबिलिटी कहते हैं। यानी कस्टमर सर्विस हर बंदा अलग अलग तरीके से जो है ना वो डील करेगा। उसके बाद पेरिशेबिलिटी मतलब सर्विस स्टोर नहीं हो सकती, और अगर टाइम पर यूज़ नहीं की तो वेस्ट हो जाती है, इसको हम पेरिशेबिलिटी कहते हैं। ठीक है जी। ये उसके जो है ना क्या है, चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, सर्विस के, तो ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद नंबर 7 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सोशल मार्केटिंग इन मॉडर्न बिजनेस। मॉडर्न बिजनेस के अंदर आपने सोशल मार्केटिंग को एक्सप्लेन करना है। ये ऐसी मार्केटिंग होती है जो लोगों के बिहेवियर को सोसाइटी के फ़ायदे के लिए जो है ना वो बदलती है। बिजनेस का फ़ायदा और सोसाइटी का भला दोनों का मकसद होता है इस सोशल मार्केटिंग का। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या रोल है, इसके अवेयरनेस क्रिएट करती है सोशल इश्यूज़ पर, लोगों के बिहेवियर को बेहतर करती है, कंपनीज की इमेज को बेहतर बनाती है, गवर्नमेंट या NGOs की मदद करती है। तो ये तमाम के तमाम जो है ना ये आपके पास सोशल मार्केटिंग के जो है ना क्या है रोल है मॉडर्न बिजनेस के अंदर। तो ये आपका थीम नंबर 8 जो है ना वो एंड हो चुका है और थीम 7, 8 दोनों आपके एंड हो चुके हैं।